नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ललही छठ के बारे में कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि इसमें पूजा में बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरी मौसी थी, पूजा की थी। और देखिए, इसमें जो है कंडे की हम लोग आग बनाते हैं, उससे अघियार की जाती है। घी और गुड़ उसमें डालते हैं और छठ माता की हम लोग पूजा करते हैं। 6 जोड़ा पूड़ी हम लोग बनाते हैं गेहूं की आटे की, और महुआ, तिनी का चावल, हल्दी, दूध, दही, ये सब जो है कटोरी में तैयार करके रखते हैं। और ये कुछ हम लोग गाड़ते हैं और ढाक के पत्ते उसकी भी डाली हम लोग गाड़ते हैं उसमें। और सामने अगर आप कच्चे घर में रहते हैं या मिट्टी का घर है आपका, सामने मिट्टी है, तो वहाँ पे हम लोग छोटा सा सगरा बनाते हैं। नहीं तो भगोने में पानी भर के मैंने रख दिया है। और ये देखिए, घी और गुड़ की मैंने आग में अघियार किया। तिनी का चावल उस पर छिड़क दिया। महुआ होता है, उसको मैंने छठ माता को चढ़ा दिया है। गौर सुपारी हम लोग के यहाँ जब बच्चा होता है तो पहली बार जो हम लोग गौर सुपारी बनाते हैं, उसी को हम लोग हमेशा किए रख लेते हैं पीले कपड़े में बांध करके। और छठ माता को पीला कपड़ा हम लोग चढ़ाते हैं, उसमें घी और गुड़ का टीका लगाते हैं। उसके बाद सिंदूर का टीका लगाते हैं, उस पर काजल का टीका लगाते हैं। छा टीका ही लगाया जाता है। फूल वगैरह चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठा करते हैं। और उसमें खेत जो जोता रहता है उसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आपका व्रत भंग हो जाता है। और कुश में जो है 6 गांठ हम लोग बांधते हैं। 5 गांठ पहले छोड़ देते हैं, हाथ में लेकर के थोड़ा सा तिनी का चावल और महुआ हम लोग कहानी सुनते हैं। और उसके बाद जो है ये छठी व्रत हमारा पूरा होता है। धन्यवाद। ललही छठ में सुबह नहा धो करके और महुआ की दातून की जाती है। शहरों में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन गांव में जो महुआ की टहनी होती है उसकी दातून करते हैं, मंजन नहीं करते हैं उस दिन। इस तरह जो है, और भैंस का घी, उसी से हम लोग दीपक जलाते हैं, क्योंकि इसमें गाय का घी या गाय का गोबर नहीं छूना चाहिए। छठी माता को जो है पूड़ी तो आप चाहे सरसों की तेल के बना सकते हैं या घी के बना सकते हैं, लेकिन यह है भैंस का घी ही खाना भी चाहिए। और तिनी का चावल हम लोग खाते हैं। इसमें जोते बोए का कोई भी चीज़ हम लोग नहीं खा सकते हैं। फल वगैरह जो सेब वगैरह खा सकते हैं, या छुहारा जो है दूध में, भैंस के दूध में ही पका करके हम खा सकते हैं। और दीपक भी हम लोग जलाते हैं, आरती करते हैं छठ माता की। और कहानी जो है, हाथ में तिनी का चावल और महुआ लेकर के कहानी हम लोग सुनते हैं। अगर कोई सामने है हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, तो हम लोगों को कहानी सुनाता है। इसकी कहानी है, एक राजा थे, उन्होंने एक सगरा बनवाया था, उसमें पानी नहीं हो रहा था। उसमें पानी जब नहीं हो रहा तो उन्होंने एक पंडित जी से बात किया कि देखिए, मैंने बहुत ही सुंदर सगरा बनाया है लेकिन इसमें पानी नहीं हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि आपकी जो छोटी बहू है उसका एक बेटा है, उसको आप उस सगरा में बलिदान कर दीजिए तो उसमें पानी हो जाएगा। ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ये आज भी यही कहानी ज़्यादातर लोग कहते हैं। तो राजा ने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू तुम्हारे मायके में कुछ प्रोग्राम है और तुम अपने मायके चली जाओ। छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं कैसे अपने मायके जा सकती हूँ, क्योंकि इसमें जोते बोए वाले खेत से हम नहीं जा सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं कहार और डोली कर देता हूँ, वो ले जा कर के तुम्हें मायके में तुम्हारे छोड़ के आ जाएंगे। रानी तैयार होती है और अपने मायके जाने के लिए, लेकिन जब मायके के पास में पहुँचती है तो वहाँ देखती है गाना बजाना चल रहा है और सारे लोग खुशी खुशी छठ माता की पूजा कर रही हैं। वो अपने मायके न जा कर के तुरंत ही वापस डोली कहार के साथ वापस अपने सगरा के पास जब आती है तो उसमें देखती क्या है कि उसमें पानी ही पानी भरा हुआ है। वो चौंक जाती है कि अभी तक इसमें पानी नहीं था, कहाँ से पानी आ गया है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके बेटे का बलिदान कर दिया गया है। वो बहुत रोती है। उसके बाद छठ माता से पूजा करती है और उसी सगरा में नहाने लगती है कि छठ माता, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से सच्चे दिल से किया है
तो मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। उसी समय उसका बेटा उसको वापस मिल जाता है। इस तरह से ये कहानी हम लोग के यहाँ दादी नानी सभी लोग कहती थी, वही कहानी हम लोग जानते हैं। छठ माता पर उसको बहुत ही भरोसा हो गया कि देखिए हमारा मृतक बच्चा जो है जीवित हो गया। उसी दिन से वो छठ माता का व्रत रखने लगी और पूजा पाठ करने लगी विधिवत। इस तरह उसका सब कुछ भला हो गया।